हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल की क्लास में अपन ने ब्रेन को पढ़ा था, मस्तिष्क को पढ़ा था और उसमें आधा पढ़ लिया था। मस्तिष्क को कितना पढ़ लिया था? आधा पढ़ लिया था। और लास्ट लाइन क्या थी उसकी? लास्ट लाइन थी कि मस्तिष्क तथा क्रेनियम के बीच 3 प्रकार की झिल्लियाँ पाई जाती है, जिनमें सूजन आ जाता है और क्या हो जाता है, एक रोग हो जाता है जिसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। फिर उसके बाद में आज से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास शुरू करते हैं उससे आगे। तो कल क्या था कि एक रोग हो जाता है जिसे मेनिंजाइटिस रोग कहा जाता है, ठीक है। फिर आगे है इस रोग का वाहक। इस रोग का वाहक एक बैक्टीरिया होता है। इस रोग का वाहक क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है जिसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। जिसे कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और इस रोग का भाग एक बैक्टीरिया तो होता ही है, लेकिन एक वायरस भी होता है। एक वायरस भी होता है जिसका नाम होता है इरेक्टो वायरस। इरेक्टो वायरस, ठीक है। आज की क्लास अपन पढ़ रहे हैं ब्रेन। क्या पढ़ रहे हैं? ब्रेन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है अपना आज की क्लास पे कि इस रोग का वाहक एक बैक्टीरिया और एक वायरस होता है। बैक्टीरिया का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और वायरस का नाम होता है इलेक्ट्रो वायरस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मस्तिष्क की इन झिल्लियों में विशेष प्रकार का गाढ़ा द्रव पाया जाता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल द्रव या परमस्तिष्क रज्जु द्रव कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको कल एक चित्र बनाया था, रफ डायग्राम। आज भी रफ डायग्राम ही बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये तो बना हो गया क्रेनियम और ये हो गई 3 झिल्लियाँ। ये मस्तिष्क की 3 झिल्लियाँ हो गई, 3 झिल्लियाँ और यहाँ मस्तिष्क होगा, ठीक है। तो मस्तिष्क की इन तीनों झिल्लियों के मध्य में एक गाढ़ा द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गाढ़ा द्रव पाया जाता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, यहाँ उसका दूसरा नाम है प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव कहा जाता है, ठीक है। क्या नाम है उसका? इन तीनों झिल्लियों में एक विशेष प्रकार का गाढ़ा द्रव पाया जाता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल द्रव या प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में सेरेब्रोस्पाइनल द्रव क्या काम करता है ना, तो ये कहता है मस्तिष्क की झिल्लियों को उत्प्लवित रखता है, ठीक है। मस्तिष्क में पोषक पदार्थों को लेकर जाना, मस्तिष्क से अवांछनीय यानी कि जो बेकार है, मतलब वेस्टेज मटेरियल है, उसको बाहर निकालना मस्तिष्क से, ठीक है। क्या मस्तिष्क को आंतरिक आघातों से भी बचाता है, ठीक है। मस्तिष्क को क्या करता है? आंतरिक आघातों से भी बचाता है, ठीक है। मस्तिष्क में पोषक पदार्थों को लेकर जाना, मस्तिष्क से अवांछनीय पदार्थों को बाहर निकालना, मस्तिष्क इन्हीं झिल्लियों की वजह से उत्प्लावित रहता है, ठीक है। आज क्या पढ़ा अपन ने? इस रोग का वाहक एक बैक्टीरिया और एक वायरस होता है। इस रोग का वाहक मेनिंजाइटिस रोग का वाहक एक बैक्टीरिया और वायरस होता है। बैक्टीरिया का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और वायरस का नाम होता है इलेक्ट्रो वायरस, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि मस्तिष्क की इन झिल्लियों में एक विशेष प्रकार का गाढ़ा द्रव पाया जाता है। ये 3 झिल्लियाँ हो गई, यूरामेटर, इलेक्ट्रोमेटर और पैरामेट्रिकल लिखवाया था मैंने आपको, ठीक है। इन तीनों झिल्लियों के मध्य एक विशेष प्रकार का गाढ़ा द्रव पाया जाता है जिसे कहा जाता है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव या प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव, ठीक है। फिर ये प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव या सेरेब्रोस्पाइनल द्रव क्या काम करता है? ये मस्तिष्क की झिल्लियों को उत्प्लवित करता है, मस्तिष्क में पोषक पदार्थों को लेकर जाना, मस्तिष्क से अवांछनीय पदार्थों को उठाना और मस्तिष्क इन्हीं झिल्लियों की वजह से उत्प्लवित रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है? मस्तिष्क को आंतरिक आघातों से भी बचाता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि मस्तिष्क का भार कितना होता है।
मस्तिष्क का वेट कितना होता है। हर चीज का वेट होता है, जैसे अपना भी वेट होता है, ठीक है, तुम्हारा भी होगा ना। फिर ब्रेन का कितना होता है, ब्रेन का भी पता होना चाहिए ना भाई, भार कितना होता है। तो मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, मस्तिष्क का या मनुष्य और लिखना, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार वेट, हाउ मेनी वेट इन ह्यूमन ब्रेन। तो मस्तिष्क का औसत भार होता है 1300 से 1400 ग्राम, उनकी 1300 ग्राम से 1400 ग्राम तक का वजन होता है, ठीक है। एक और बात क्या पता लगी अपन को कि मस्तिष्क का भार यानी कि वजन कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे अस्थि कपाट में कुल कितनी होती है, हमारे अस्थि कपाट में कुल कितनी हड्डियां होती है, कुल कितनी हड्डियां होती है। कुल तो 8 होती है, लेकिन कितने प्रकार की होती है, 6 विभिन्न प्रकार की होती है। कुल कितनी होती है, 8, और कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। हमारे अस्थि कपाट में कुल 6 विभिन्न प्रकार की अस्थि पाई जाती है, अस्थियां पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की होती है, ठीक है। फर्स्ट है फ्रंटल लोब या फ्रंटल अस्थि, अस्थि है, ठीक है। पहली होती है फ्रंटल लोब, ये भी संख्या कितनी होती है, 1। पहली अस्थि कौन सी होती है, फ्रंटल लोब, ये सामने वाली है ना, इसे फ्रंटल लोब कहते हैं, ठीक है। सेकंड है ओक्सीपिटल लोब, ठीक है, ये भी संख्या में 1 होती है। थर्ड है पैराइटल लोब, कौन सी है, पैराइटल लोब, ये संख्या में 2 होती है, पैराइटल कितनी होती है, 2। फोर्थ है टेम्पोरल, फोर्थ कौन सी है, टेम्पोरल लोब, फोर्थ टेम्पोरल, ये भी 2 होती है, 2। पांचवी है स्फेनोइड लोब, पांचवी कौन सी है, स्फेनोइड लोब की संख्या होती है 1। और 6 है एथेनोइड, वन और 1 2 4 6 8 हो गए ना, 8 क्या कि हमारे अस्थि कपाट में कुल 8 हो गई, ठीक है, हो गई ना। 6 प्रकार की हो गई, हमारे अस्थि कपाट में कुल 6 विभिन्न प्रकार की अस्थियां पाई जाती है, 6 विभिन्न प्रकार की अस्थियां पाई जाती है, ठीक है। उसमें से स्फेनोइड बोन जो ये 5th नंबर की है, उसका एक नाम और है जिसे कहते हैं अपन एच सेपरेट, बटरफ्लाई तितलीनुमा संरचना वाली होती है, कि इनमें से एक लोब इनकी दस्ती तितलीनुमा संरचना वाली होती है। तो मान लीजिए आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि तितलीनुमा संरचना वाली कौन सी अस्थि होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्फेनोइड लोब, ठीक है। तो अपन ने अब ब्रेन के बारे में सभी चीजें जान ली, ठीक है,
सबसे पहले क्या पढ़ा था अपने ब्रेन के बारे में कि मस्तिष्क के चारों तरफ मजबूत अस्थियों का आवरण पाया जाता है जिसे क्रेनियम कहते हैं। ये क्रेनियम मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, मस्तिष्क तथा क्रेनियम के बीच 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती थी जिससे ड्यूरामेटल, एरेक्नोइड और पाइमर प्रकार का। ठीक है, उसके बाद में हमने कहा था कि इन तीनों झिल्लियों को एक साथ मेनिंजिस कहते हैं। और अगर इन मेनिंजिस में सूजन आ जाए, और सूजन क्यों आएगा? क्योंकि उसके अंदर एक बैक्टीरिया और एक वायरस चले जाए तो उसके अंदर सूजन आएगा। और सूजन आएगा तो कौन सा रोग होगा? मेनिंजाइटिस। मैंने आपको कल भी बताया था कि आइटिस एक रूट वर्ड होता है। और सबसे पहली क्लास में बताया था कि लोजियो एक रूट वर्ड होता है। लोजियो आता है अध्ययन करने के लिए और आइटिस आता है सूजन के लिए। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस रोग कहा जाता है। ठीक है, इस रोग का भाग एक बैक्टीरिया और एक वायरस होता है। बैक्टीरिया का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और वायरस का नाम होता है इरेक्टो वायरस। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? इन तीनों झिल्लियों में एक विशेष प्रकार का गाढ़ा द्रव पाया जाता है। उसके बाद पढ़ा हमने कि मस्तिष्क की इन तीनों झिल्लियों में एक विशेष प्रकार का गाढ़ा द्रव पाया जाता है जिसे प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव या सेरेब्रोस्पाइनल द्रव कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या पढ़ा था हमने कि इन तीनों झिल्लियों में एक विशेष प्रकार का गाढ़ा द्रव पाया जाता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल द्रव या प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि ये सेरेब्रोस्पाइनल द्रव करता है कि मस्तिष्क को आंतरिक आघातों से बचाता है। मस्तिष्क इन्हीं झिल्लियों की वजह से उपयुक्त रहता है। मस्तिष्क में पोषक पदार्थों को लेकर जाना और मस्तिष्क से अवांछनीय पदार्थों को हटाना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा अपने कि मस्तिष्क का औसत भार 1300 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे अस्थि कपाट में कुल 6 विभिन्न प्रकार की अस्थियां पाई जाती है। पहली फ्रंटल लोब जो संख्या में 1 होती है, दूसरी ऑक्सीपिटल लोब जो कि संख्या में 1 होती है, पैराइटल लोब जो कि संख्या में 2 होती है और टेम्पोरल जो कि 2 होती है। स्पिनर्ड यानी कि बटरफ्लाई शेप्ड लोब तितली नुमा संरचना वाली अस्थि और लास्ट है एथेनोइड लोब। ठीक है, तो अपन ने ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ लिया। ठीक है, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में इसके अपन MCQs और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जो कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछ जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन कल अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ ब्रेन। क्या पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बताना कि वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी या बुरी, कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।